एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज सौम्या झा लॉ इन वेन्स। सो अभी तक हम बात करते आ रहे थे एविडेंस की वीडियोस के बारे में और बहुत सारे वीडियोस कर लिया है हमने एविडेंस के ऊपर। आई थिंक 20 वीडियोस हैं, आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं एविडेंस की। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगी। सो इस वीडियो में हम एक डिफरेंट चीज़ करने जा रहे हैं, दैट इज़ लॉ ऑफ टॉर्ट्स के लैंडमार्क केसेस को हम पढ़ेंगे। इधर क्लैट का एग्ज़ाम दे रहे हो आप LLB के लिए या LLM के लिए, किसी भी कोर्स के लिए, या फिर जुडिशरी का एग्जाम क्यों नहीं दे रहे हो आप, दीज केसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। और मैंने कुछ केसेस शॉर्टलिस्ट किए हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो आज हम लॉ ऑफ टॉर्ट के केसेस के बारे में बात करेंगे। ये बेसिकली पार्ट 1 है, ऐसी 2 और वीडियोज आएंगी लॉ ऑफ टॉर्ट के केसेस के ऊपर। तो इस वीडियो में हम 4 केसेस के ऊपर ध्यान देंगे। पहला, एशबे वर्सेस वाइट। आई थिंक बहुत ही आप फेमिलियर होंगे इस केस के लिए, इंजुरिया साइन डैमनम की वजह से। दूसरा, भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। थर्ड, ग्लॉसेस्टर ग्रामर स्कूल केस। एंड फोर्थ, डोंग वर्सेस स्टीवेंसन। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम 4 केस लॉज देखेंगे, फिर अगले वीडियोस में हम 4 केसेस सेट में केस लॉज देखेंगे। ठीक है, तो 3 पार्ट में मैं वीडियोस लेकर आऊँगी लॉ ऑफ टॉर्ट के लैंडमार्क केसेस के लिए। एविडेंस के प्लेलिस्ट के लिए फिर से मैं बता दी हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक देख सकते हैं और इंस्टाग्राम पे आप मुझे नोट्स के लिए फॉलो भी कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला केस है हमारा एशबे वर्सेस वाइट। यहाँ पे मैंने साइटेशन में नोट किया है, आप वहाँ पे साइटेशन अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फैक्ट्स के बारे में। मिस्टर मैथ्यू एशबे, अ कॉबलर, टर्न्ड अप टू कास्ट हिज वोट फॉर द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन दिसंबर 1701। मिस्टर मैथ्यू एशबे थे, वो एक कॉबलर थे और वो अपना वोट कास्ट करने के लिए गए ब्रिटिश पार्लियामेंट में दिसंबर 1701 में, 1701 में। एशबे वॉज टर्न्ड अवे बाय विलियम वाइट, अ कॉन्स्टेबल। एशबे को रोक दिया गया, विलियम वाइट एक कॉन्स्टेबल जो था उनके द्वारा एशबे को रोक दिया गया। इन स्पाइट ऑफ दिस हिज कैंडिडेट वॉन द इलेक्शन एंड नो हार्म वॉज कॉज टू हिम। इस चीज़ के बावजूद कि उनको रोका गया, इन चीज़ के बावजूद भी वो जिस कैंडिडेट को वोट कास्ट करना चाहते थे वो कैंडिडेट जीत गया और कोई हार्म नहीं हुआ। बट एशबे रिफ्यूज टू टेक दिस लाइंग डाउन एंड सूड फॉर सब्सटैंशियल डैमेज। बट एशबे इस चीज़ को लेने से इनकार किया उन्होंने कहा कि यहाँ पे सब्सटैंशियल डैमेज हुआ है मुझे, मतलब मेरी जो राइट्स हैं वोट कास्ट करने की वो इन्फ्रिंज हुई हैं, वो वायलेट हुई हैं। ऑल्दो वो पर्सन नो मैटर व्हाट वो जीत गया, बट यहाँ पे मेरी राइट्स इन्फ्रिंज हुई हैं, तो इसलिए उसने सू कर दिया विलियम वाइट को। अब इश्यूज क्या क्या फ्रेम हो रहे हैं वो देखते हैं। द इशू ऑफ दिस केस इज वेदर वन पार्टी मे रिकवर डैमेजेस व्हेन वन ऑफ हिज सिविल राइट्स इज हिंडर्ड बाय द एक्शन ऑफ अनदर। इशू ये अराइज हुआ कि क्या एक पार्टी डैमेज रिकवर कर सकती है जब उसका एक सिविल राइट हिंडर या वायलेट या इन्फ्रिंज किया जा रहा है बाय दूसरे पार्टी के किसी भी एक्शन की वजह से। तो इसमें कोर्ट ने कहा, हेल्ड किया कि So the court held that Chief Justice Holt held that a plaintiff ought to be allowed to recover because the right to vote is common law right and thus an obstruction of that right should give rise to a cause of action। तो यहाँ पे जो चीफ जस्टिस हॉल्ट थे उन्होंने कहा कि प्लेंटिफ जो है उसको रिकवर करने का मतलब उसकी जो राइट्स हैं यहाँ पे इन्फ्रिंज हुई हैं, उसका जो राइट टू वोट है वो एक कॉमन लॉ राइट है। यहाँ पे उसको ऑब्स्ट्रक्ट करना, उसको रोक देना वोट कास्ट करने से इज कंप्लीट violation of his right and that give rise to a cause of action and he should be allowed to recover and give और उसको damages जो हुए हैं उसके compensation मिलना चाहिए। तो ये कहा गया था हमारे एशबे वर्सेस वाइट में। यहाँ पे हो गए फैक्ट्स क्लियर हो गए, इश्यूज और क्या हेल्ड किया गया वो भी क्लियर हो चुका है। अब हम नेक्स्ट केस के ऊपर जाते हैं, दैट इज भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये भी कुछ ऐसा ही केस है तो इसलिए थोड़ा रिलेटेड है, इसलिए इस केस के बाद मैंने जस्ट इस केस के बारे में बात किया है। ओके, सो भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये बेसिकली फॉल्स इम्प्रिजनमेंट का केस है। फैक्ट्स देख लेते हैं हम। इन दिस केस पिटिशनर वाज एन MLA ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। While going to attend the assembly session, he was detained by some police officer. As a result of that, he was not able to vote in the session. Similarly, जो चीज़ हुई थी एशबे वर्सेस वाइट के केस में कि जो पिटिशनर था वो एक MLA था जम्मू एंड कश्मीर का, एंड वो असेंबली सेशन को अटेंड करने जब जा रहे थे तो उनको रिटेन कर दिया
दिया गया था कुछ पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा कि वो अपने वोट को कास्ट नहीं कर सकते हैं सेशन में. ही वॉज अरेस्टेड एंड वॉज नॉट प्रेजेंटेड बिफोर द मजिस्ट्रेट फॉर 4 days. उनको अरेस्ट कर लिया गया था और उनको मजिस्ट्रेट के सामने 4 दिनों तक पेश नहीं गया था. एज हमने लेकिन क्या पढ़ा है कि विद इन, आप जब अरेस्ट होते हो तो उसके विद इन 24 hours इट इज़ मैंडेटरी कि आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया जाना है. सो ही वॉज नॉट प्रेजेंटेड विद इन फ्रंट ऑफ द मजिस्ट्रेट फॉर 4 days. बट द पर्सन ही वॉन्टेड But the person he wanted to cast vote won. Still his right to vote was infringed. Similarly in that case जैसा ही हुआ कि जिस इंसान को वो वोट देना चाहते थे वो उनकी राइट तो वायलेट हो गई, राइट टू वोट करने की जो राइट थी उनकी वायलेट तो हो गई, बट वो इंसान जीत गया. ही फाइल्ड अ रिट पिटिशन अंडर आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू द सुप्रीम कोर्ट. आर्टिकल 32 के अंदर उन्होंने रिट पिटिशन फाइल की और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 32 के अंदर उन्होंने रिट पिटिशन फाइल की टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. अब इसके इश्यूज देख लेते हैं, क्या क्या इश्यूज फ्रेम हुए. वेदर मॉनिटरी कंपनसेशन वाज सुटेबल रेमेडी और नॉट. ये क्या जो मॉनिटरी कंपनसेशन है वो एक सूटेबल रेमेडी है या नहीं. सेकेंड, वेदर डिटेंशन ऑफ द एमएलए भीम सिंह वाज वैलिड और नॉट. ये क्या जो एमएलए भीम सिंह को डिटेन किया गया 4 दिनों तक, ये वैलिड है या नहीं. सो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के केसेस इंडिया में बहुत ज़्यादा हुए हैं, हमेशा से बहुत ज़्यादा डिटेंशन के केसेस भी बहुत ज़्यादा हुए हैं. तो इसमें जजमेंट क्या आया ये देखते हैं. इन दिस केस द पिटिशनर वॉज डिटेन्ड अनलॉफुली व्हेन ही वॉज गोइंग टू अटेंड द असेंबली सेशन एट द पार्लियामेंट. ठीक है, कि जो पिटिशनर था उसको अनलॉफुली डिटेन किया जब वो असेंबली सेशन अटेंड करने जा रहा था पार्लियामेंट में. नाउ जस्टिस चिन्नप्पा रेड्डी एंड जस्टिस खालिद followed the decision of Supreme Court in Radul Shah versus Sebastian Hongre case. कि इन लोगों ने जो जस्टिस चिन्नप्पा रेड्डी थे और जस्टिस खालिद थे, इन लोगों ने फॉलो किया सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को जो कि हेल्ड किया गया था रदुल शाह के केस में और सेबेस्टियन होंगरे के केस में, एंड एक्सप्रेस द व्यू दैट व्हेन अ पर्सन कम्स टू अस विद अ कंप्लेंट दैट ही हैज़ बीन अरेस्टेड एंड imprisoned with mischievous and malicious intention and that is constitutional and legal rights are invaded, the mischief or malice and invasion may not be washed away or wished away by his being set free. तो इन लोगों ने कहा कि जब भी कोई कंप्लेनेंट हमारे पास इस चीज़ का कंप्लेन लेकर आता है कि उसको विदाउट एनी रीजनेबल कॉज अरेस्ट किया गया है विद अ मिस्चीवियस या फिर मेलिशियस इंटेंशन के साथ, कि जो इंटेंशन था वो बोनाफाइड नहीं था उसके साथ, तो ये क्या है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है. और यहाँ पे जो उस पर्सन के लीगल राइट्स हैं वो इन्वेड किए गए हैं, वायलेट किए गए हैं या इन्फ्रिंज किए गए हैं. और जब भी ऐसे राइट्स जो है इन्फ्रिंज किए गए हैं या वायलेट किए गए हैं तो हम उसको ऐसे ही नहीं जाने दे सकते हैं, बिकॉज राइट जो है वो इन्फ्रिंज हो रहा है एक पर्सन को. इट कैन नॉट बी वॉश्ड अवे वेरी इजली और विक्स्ड अवे बाय बीइंग हिज सेट फ्री. द पिटिशनर फॉर सच क्रॉस, उस वजह से पिटिशनर जो था इस वायलेशन जो उसके राइट के हुए है ऑफ हिज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट वॉज अवॉर्डेड मॉनिटरी कंपनसेशन मिला इसको बाय वे ऑफ एग्जाम्पलरी कॉस्ट. और वही केस को रदुल शाह और सेबेस्टियन होंगरे केस को रेफर किया गया और उस केस में भी जैसे मॉनिटरी कंपनसेशन दिया गया था वैसे ही यहाँ पे भी मॉनिटरी कंपनसेशन दिया गया बाय वे ऑफ एग्जाम्पलरी कॉस्ट. द रिस्पोंडेंट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज ऑर्डर्ड टू पे टू द पिटिशनर 50,000 रुपीज विद इन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ जजमेंट, कि उनको 50,000 रुपये 2 महीने के अंदर अंदर स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को पिटिशनर को देना था. तो ये हो गया हमारा केस भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने डिटेल में बताया जजमेंट, बिकॉज ऐसे यूजुअली बहुत ही सिंपल होता है कि हाँ उनको अवॉर्ड किया गया कंपनसेशन, बट लाइक इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि यू शुड नो द डेप्थ ऑफ द केस. ओके, सो जो थर्ड केस लो है हमारा आज का वो है ग्लॉसेस्टर ग्रामर स्कूल केस. ठीक है, इन दिस केस दिस इज डैमनम साइन इंजूरिया पे ये केस बेस्ड है. अभी हमने क्या पढ़ा, वहाँ पे इंजूरिया साइन डैमनम के केसेस पढ़े हमने. ठीक है, तो यहाँ पे ये केस जो है ये डैमनम साइन इंजूरिया पे बेस्ड है. सो फैक्ट्स देख लेते हैं ग्लॉसेस्टर ग्रामर स्कूल केस का. इन दिस केस ऑफ ग्लॉसेस्टर ग्रामर स्कूल द डिफेंडेंट वाज अ स्कूल टीचर इन द प्लेंटिफ्स स्कूल. ड्यू टू सम डिस्प्यूट द डिफेंडेंट लेफ्ट the plaintiff's school and set up a rival school next to that of the plaintiff. इस केस में ग्लॉसेस्टर ग्रामर स्कूल में जो डिफेंडेंट था वो इस स्कूल ग्लॉसेस्टर ग्रामर स्कूल का टीचर था, और कुछ ऐसे पर्टिकुलर उनके आपस में डिस्प्यूट्स हुए जिसकी वजह से जो डिफेंडेंट था उसने प्लेंटिफ के स्कूल को छोड़ दिया और
और उसने एक राइवल स्कूल सामने में सेटअप कर लिया या फिर खोल लिया, जो भी कह लो आप. एज द डिफेंडेंट वॉज फेमस अमंग स्टूडेंट्स, की जो डिफेंडेंट था वो काफ़ी फेमस था स्टूडेंट्स के बीच में, जस्ट बिकॉज ऑफ द वे ही वॉज टीचिंग. जो बॉयज़ थे उस स्कूल के, उन लोगों ने, काफ़ी बॉयज़ ने स्कूल छोड़ दिया और उन्होंने प्लेंटिफ के स्कूल में एडमिशन ले लिया. ठीक है, सॉरी, डिफेंडेंट के स्कूल में एडमिशन ले लिया. द प्लेंटिफ सूट द डिफेंडेंट फॉर द मॉनिटरी लॉस कॉज. इस वजह से जो प्लेंटिफ था उसने डिफेंडेंट को सू किया जस्ट बिकॉज उसके काफ़ी मॉनिटरी लॉसेज हो रहे थे. तो यहाँ पे जजमेंट क्या दिया गया कि इट वॉज हेल्ड दैट नो सूट कुड लाई. द डिफेंडेंट वॉज नॉट लाइबल. द डिफेंडेंट हैड लॉफुली सेट अप द स्कूल एंड डिड नॉट वायलेट एनी लीगल राइट ऑफ द प्लेंटिफ इन डूइंग सो. तो यहाँ पे कोई राइट वायलेट, तो यहाँ पे सिंपली कहा गया कि यहाँ पे कोई भी राइट वायलेट नहीं हुआ है. उस डिफेंडेंट ने लॉफुली स्कूल को सेटअप किया है विदाउट वायलेटिंग एनी वंस राइट, और उसका जो लीगल राइट है, उसके पास राइट है कि वो स्कूल सेटअप कर सकता है. इसलिए यहाँ पे प्लेंटिफ का कोई भी राइट वायलेट नहीं हुआ है. अब हम बात करते हैं केस नंबर 4 की, आज के केस की. डोंग वर्सेस स्टीवेंसन, दैट इज स्नेल इन द बॉटल केस, और जिंजर बियर बॉटल केस भी इसको हम बोलते हैं. फैक्ट्स देख लेते हैं इस केस का. इन द इंस्टेंट की 1932 का केस है ये. इन द instant case, the plaintiff, accompanied by a friend, went to a cafe in Paisley. They ordered 2 slices of ice cream and a ginger beer bottle, which was manufactured by the defendant Stevenson. यहाँ पे जो इस केस में प्लेंटिफ जो था वो अपने फ्रेंड के साथ गया कैफ़े में, और वहाँ पे उसने ऑर्डर किया 2 स्लाइसेस ऑफ आइसक्रीम की, 2 स्लाइसेस, और जिंजर बियर का बॉटल भी ऑर्डर किया, जो कि मैन्युफैक्चर करती थी कंपनी डिफेंडेंट की, दैट इज स्टीवेंसन की कंपनी. वाइल ईटिंग दे फाउंड द रिमेन्स ऑफ द डीकम्पोज स्नेल फ्लोटिंग आउट. जब वो खा रहे थे तब उन्होंने एक डीकम्पोज स्नेल देखा जो वहाँ पे फ्लोट कर रहा था, मतलब बेसिकली तैर रहा था उस जिंजर बियर के बॉटल में. द प्लेंटिफ प्लीडेड दैट एज अ रिजल्ट ऑफ द नोजिया side of the snail and the impurities of the ginger beer which she had already consumed, she suffered from shock and severe gastroenteritis. So this kind of problem उसको उस जो लेडी थी उसके साथ, उसकी जो फ्रेंड थी उसको हुआ कि जस्ट बिकॉज उसने देख लिया कि क्या वहाँ पे इम्प्योरिटीज़ हैं और क्या जिंजर बियर बॉटल में जो स्नेल के जो डिकम्पोज स्नेल था, डेड रिमेन्स थे उसके, वो देख लिया. उसकी वजह से उसको काफ़ी नोजिया हो, उसको वॉमिटिंग टेंडेंसी हुई, एंड इसकी वजह से शी हैज़ टू, और इसकी वजह से उसको काफ़ी शॉक हुआ और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हुई. तो इस केस में ये कहा गया, हेल्ड क्या किया गया यहाँ पे. ओके, सो हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने कहा कि ये डिफेंडेंट की लीगल ड्यूटी है कि वो लीगल ड्यूटी है या फिर ही इज़ अंडर अ लीगल ड्यूटी टू द अल्टीमेट परचेजर और कंज्यूमर, कि वो एक रीजनेबल केयर करे दैट द आर्टिकल इज़ फ्री फ्रॉम डिफेक्ट, कि वो जो भी चीज़ बेच रहा है वो डिफेक्टेड नहीं हो, एंड वो किसी पर्सन को जिस भी अल्टीमेट कंज्यूमर के पास जा रहा है उसको किसी भी प्रकार की इंजरी कॉज ना करे उसके हेल्थ को. सो इसी वजह से लॉर्ड एटकिन जो थे उन्होंने कहा कि दो रूल्स हेल्ड किए. पहला रूल था, इट एस्टैब्लिश नेग्लिजेंस एज एन इंडिपेंडेंट टॉट, कि नेग्लिजेंस को इंडिपेंडेंट टॉट कहा गया यहाँ के. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो उन्होंने कहा कि नेग्लिजेंस जो है वो एक इंडिपेंडेंट टॉट है. And the second thing he said that the absence of privity of contract between the plaintiff and the defendant does not preclude under certain circumstances the liability of tort breach of the duty of care. कि जो एब्सेंस है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का, इसका ये मतलब नहीं है कि वो उसकी जो ड्यूटी है उसको एक्सक्लूड कर दे और उससे उसको बचा ले, कि वहाँ पे कोई उसकी लाइबिलिटी अराइज नहीं होती है. ठीक है, ओके, सो ये थे हमारे चारों केस लॉज. आई थिंक आपको चारों केस लॉज क्लियर हो गए होंगे. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड. सारे मैं लीगल अपडेट्स डाल रही हूँ. एविडेंस की हो गए या टॉर्च की हो गए या CRPC या कॉन्स्टिट्यूशन, सारे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं. थैंक यू सो मच.